हाँ बस ठीक है। तो देखो, दो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग सीखने पहले सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक चीज और है बेटा, हमेशा ध्यान रखना जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, अपोजिट लेटर्स का सम हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 27। अपोजिट लेटर्स का हमेशा जो सम होता है, मतलब सम का मतलब क्या होता है? जोड़। हमेशा कितना होता है? 27। अब अगर मैं लेता हूं ए, और ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट है जेड। ए कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। और ये कितने नंबर पे आता है? और सम का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 27 हो जाएगा। ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी का अपोजिट क्या है? वाई है। बी कितने नंबर पे आता है? वाई कितने नंबर पे आता है? 25। ठीक है, 27। ठीक। अच्छा, इससे सीख क्या मिलते हैं? या तो आप लोग पूरा रट लो कि प्लेस वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर तुमको अपोजिट लेटर सपोज करो कि भूल गए, सपोज करो अपोजिट लेटर भूल गए, तो अगर तुमको प्लेस वैल्यू याद है तब भी काम चल जाएगा। सपोज करो बी कितने नंबर पे आता है? 2। लेकिन अब मुझे पता है जो इसका अपोजिट होगा इनको उनका सम टोटल कितना होता है? 27। तो भी इसमें क्या जोड़ते हैं? 25। और 25 नंबर पे क्या आता है? भाई, तो ये एक तरीका है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। निकालना नहीं, तरीका तो है, निकालना नहीं है। आपको करना क्या है? अपोजिट लेटरिंग ये हर हाल में रटे होने चाहिए। मैंने बताया 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आगे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो ऑडिट, स्पीड में लगाना है, AUDIT, ऑडिट। ऑडिट का कोड तुम्हारा दिया गया है HV। तो चेयर का कोड निकालना है। ऑडिट का कोड दिया गया बेटा CTFHV, और आपको चेयर का कोड निकालना है। हम्म हम्म चलो एक बार देखते हैं। अभी चलो देखो, एक बार रिवाइज मैं करवा दूं बेटा, ठीक है। देखो तुम्हारा क्या नाम बेटा? अच्छा राजेश। देखो बेटा, देखो हमको मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक। अमित, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, उसके बाद अपोजिट लेटर्स। ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है? बोलो सभी लोग, बोलो साथ में। यू, सभी लोग बोलो साथ में। 21। डी 4। आई टी, वेरी गुड। सी, सभी लोग साथ में। टी 20। एफ 6। एच वी 22। अब देखो यहाँ पे खेल, ठीक है। अब 1 से 3 हुआ, जाहिर सी बात कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 21 से 20 हुआ, -1। 4 से 6 हुआ, कितना बढ़ा? 2। 9 से 8 हुआ, कितना घटा? -। 20 से 22 हुआ, कितना? तो तुमको पैटर्न पहचान में आ गया। तुमको पैटर्न को ही डिकोड करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग का काम कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एक पैटर्न जो बन रहा है उसको डिकोड करना है। यहाँ पे 2 बढ़ा, 1 घटा, 2 बढ़ा, 1 घटा, यही तो चलाना है। यही पैटर्न से हम इस पे चला दो। सबसे पहले सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3, 8, 1, 9, और आर कितने नंबर पे आता है? 18। सबसे पहले 3 क्या हो रहा है? सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन चल रहा था बेटा? 2 जुड़ रहा था, 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 5। घट रहा था, कितना घट रहा था? 1। तो कितना? 1 ही तो घट रहा था, तो 8 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर A1, अब 2 जोड़ देंगे तो 3, यहाँ पे 1 घटा देंगे तो कितना था? 2। जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू आंख मूंद के लिख देनी है। 5 नंबर पे क्या आता है? 7 नंबर पे, 8 नंबर पे H, ठीक है। और 20 20 20 20 20 T, ठीक है। एच का एक ट्रिक होता है, ठीक है। एच कितने नंबर पे आता है? देखो दो ध्यान से समझना बेटा, एच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर पे, तो देखो मैंने इसको 8 बना दिया, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा, देखो 8 बना नहीं बना? ऐसे जी का मैंने याद कर लिया 7, जी में देखो 7 लिखा है नहीं लिखा? तो इन इन तरीकों से आप कैसे भी करके यदा कदा आपको याद कर लेना है, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आई। तो ये एक बार आपका रिवाइज हो गया, एक बार जुड़ा, एक बार घटा, एक बार जुड़ा, एक बार घटा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चीजों को जितनी जल्दी हो सके रट लीजिए, क्योंकि टाइम है आपके पास कम, मेहनत डबल करनी पड़ेगी अगर आप जो है इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन, ठीक है। अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना, दूसरों के मुताबिक, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। तो इसको हटा देना, फिर मैं जो है अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसको आपको करना है, ठीक। लिखो प्रोन, PRONE, एनसी, इसका निकालो, इसको डिकोड करो पहले। फिर आपको निकालना है लॉयल का। पॉज कर दूंगा, पॉज करो। ये लॉयल आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया, आ गया सभी का, आ गया, क्या आ रहा है, JOW, सभी का आया ना, वेरी गुड। तो इसको एक बार जल्दी से लगाते हैं। पी कितने नंबर पे आता है, R18, ये 15, N 5, N 14, 18, 13, 14, सी कितने नंबर पे, ऐसे बोलोगे सीधे आधा कर दिया उसका। तो 16 से 14 हुआ, मतलब कितना घटा, 2, 18 से 18 हुआ, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं, 15 से 13 -2, 14 से 14 नो चेंज, NC नो चेंज, 5 से 3 -2 नो चेंज। समझ में आ गया। तो तुमको एक में घटाना है, एक में नो चेंज, एक में घटाना, एक में नो चेंज। यल कितने पर आता है, देखो मैंने सही कोडिंग की है, ठीक है। यल कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले 2 घटाना, नो चेंज, 2 घटाना, नो चेंज, 2 घटाना, आंख मूंद के इनके जो है प्लेस वैल्यू इनके लिख दो। 10 कितने नंबर पे आता है, 15, 23, 1, तो दैट इज योर आंसर। सभी का ही आया है, सभी का ही आया है। अब अगला टाइप देखते हैं बेटा, ठीक है। अगला टाइप, अगला क्वेश्चन नोट करो बहुत जल्दी स्पीड में। लिखो, फैन का कोड दिया गया है आपका 21, 26, 13, 21, 26, 13, ऐसे कॉमा लगा के ध्यान रखना, ठीक। 21, 26, 13। तो डेड का कोड क्या होगा, DEAD, डेड का कोड क्या होना चाहिए, एक बार फिर से देख लो बेटा। फैन का कोड है 21, ए का 26, एन का 13, तो डेड का कोड क्या होना चाहिए, ठीक ठीक। तो देखो, एफ कितने नंबर पे आता है बेटा, 6 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, ये NO कितने नंबर पे आता है, 6 से 21, 1 से 26, 14 से 13। तो बेटा यहाँ पर तो कुछ पैटर्न बना ही नहीं, कोई पैटर्न बना ही नहीं। 6 से 21 कितना कितना बढ़ा है, 15, कितना प्लस हुआ, 1 से इतना हुआ तो कितना बढ़ा, 25, 14 से 13 हुआ तो ये तो 1 घट गया, कोई पैटर्न बना ही नहीं। अगर यहाँ पर 15 होता, फिर 10 बढ़ा 25 हो गया, अगर यहाँ पर 35 बढ़ता तब तो पैटर्न बन रहा था। देखो मेन कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पैटर्न को पहचानना, और पैटर्न को पहचानना, यहाँ क्या कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा। इसका मतलब तुम्हारा जो प्लेस वैल्यू वाला जो है सिस्टम है, उसमें ये पैटर्न है वो इसमें नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, दूसरा पैटर्न चेक करना, अपोजिट लेटर चेक करना। क्या चेक करोगे, अपोजिट, यफ का अपोजिट क्या होता है, यफ का अपोजिट यू, एक सेकंड, यफ का अपोजिट, ए का अपोजिट, एन का अपोजिट यम। अच्छा क्या पहचानो बेटा, यू कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, यम कितने नंबर पे आता है, 13। तो तुमको कुछ समझ में आया कि इनके जो अपोजिट लेटर्स हैं, इनके जो अपोजिट लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू भी तो लिखी हुई है, लिखी हुई है। डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू।
अब इनकी प्लेस वैल्यू तो लिखनी थी। W कितने नंबर पे आता है? ये 22 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, ये 23 नंबर पे। तो ये ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये पैटर्न समझ में आया बेटा? तो मेरे कहने का मतलब देखो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वो उससे बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस तुमको थोड़ा दिमाग इसमें लगाना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या अपोजिट लेटर वाला लग रहा है, क्या प्लेस वैल्यू वाला लग रहा है, कि कौन सा लग रहा है। ठीक है, चलो जल्दी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को क्या कहा जाए? भोजन कहा जाए। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को क्या कहा जाए? वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए। तो क्वेश्चन बेटा जो है, जो आया है वो आया है कि फल कहाँ लगेंगे, फल कहाँ लगेंगे। ऑप्शन आपके जो है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आसमान, दीवार, वृक्ष, फल, जल। इनमें से बताओ फल कहाँ लगेंगे। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो फल हमेशा कहाँ लगते हैं। अब यहाँ पर कोड दिया गया, जल का कोड क्या है, भोजन का कोड क्या है, वृक्ष का कोड क्या है, आसमान का दीवार। तो हमको पता है फल कहाँ लगते हैं, हमेशा वृक्ष पे ही तो लगते हैं। कहाँ लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। तो वृक्ष का कोड क्या है? तो वहां पे वृक्ष मत टिक कर देना, आप लोग क्या टिक करोगे? आसमान। ये बहुत ही सरल था, ठीक है, कुछ ज्यादा, हाँ ठीक है, सरल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो है ये अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, यदि लाल को हरा, यदि लाल को हरा, हरा को पीला, हरा को पीला, पीला को नारंगी, नारंगी को, नारंगी को बैंगनी, नारंगी को बैंगनी, नारंगी को बैंगनी, नारंगी को बैंगनी, बैंगनी कहा जाता है। तो 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 संतरे का कलर क्या होगा? संतरे का रंग क्या होगा? संतरे का रंग क्या होगा? क्या हो जाएगा? बैंगनी। है आसान, आसान है कि नहीं है भाई? चूंकि संतरा किस कलर का होता है? नारंगी, ये तो सबको पता ही होगा, छोटे बच्चों को भी पता। तो लेकिन अब तुमको जो है यहाँ पर नारंगी, नारंगी ही तो होता है कि बैंगनी होता है संतरे का कलर? बैंगनी बैंगनी कलर का संतरा नहीं खाया तुम लोग? अरे यार, चूक गए तुम लोग। हाँ, चलो ठीक है। नारंगी किस कलर का होता है? नारंगी। और नारंगी कलर का जो कोड क्या दिया है? बैंगनी। तो तुम्हारा संतरा क्या किस कलर का होगा? बैंगनी कलर का। बैंगनी तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ चलो अगला टाइप देखते हैं, ये तो आसान था, कोई दिक्कत तब तक नहीं। देखो आज जो है हमने कितने टाइप सीखे? 2 टाइप, और तीसरा टाइप में हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड लिखो, एक अलग जो है ये पैटर्न है बेटा। हॉट, हॉट, एक सेकेंड, हॉट
फिल्टर्ड हॉट फिल्टर्ड कॉफी। अब इनके अलग अलग कोड दिए गए 1 2 3 3 5 6 3। एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका कोड है 1 2 3, इसका कोड है 3 5 6 और इसका कोड दिया गया है, इसका कोड गया 5 8 9 5 8 9 5 8 9। तो बताना है बेटा कि वेरी का कोड क्या होगा, वेरी का कोड क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं 5 6 8 9 2, 5 6 8 9 2। इनमें से आपको इन पांचों जो है ऑप्शंस में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, भी तो लगाना है नहीं आपको कि होता क्या है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो अमित, ध्यान दो बेटा, सर्वेश, ये नए टाइप का है, ठीक है। तो हम देखो, देखो यहाँ पर हॉट है, फिल्टर्ड है, कॉफी, कितने 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 जो है शब्द लिखे हुए हैं, कितने शब्द लिखे हुए हैं, 3 टाइप के, मतलब तीन तीन शब्द लिखे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 वर्ड्स। अब यहाँ पर देखो उनका जो है कोड भी कितना दिया गया है, 3 ही है, 1 2 3 अलग 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 है ना, 1 2 3। अब हमको यहाँ पर ये नहीं पता कि हॉट का कोड 1 भी हो सकता है, हॉट का कोड 2 भी हो सकता है, हॉट का कोड 3 भी हो सकता है, फिल्टर का कोड 1 भी 2 भी 3 भी, कुछ भी हो सकता नहीं। तो अब यहाँ पर हमको पहचानना है कि किसका कोड पूछा, वेरी का कोड, किसका कोड पहचान पूछा गया, वेरी का कोड। तो इसमें बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका अप्रोच कैसे रहता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन लेटर कौन है, कॉमन शब्द कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, कॉमन वर्ड ढूंढना है, कॉमन वर्ड ढूंढना है। अब जिसका पूछा जाए, पूछा क्या है, वेरी का, वेरी कहाँ दिखेगा तुमको इसमें, यहाँ पे दिखेगा, ठीक। वेरी कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। अच्छा क्या कहीं और पर वेरी लिखा है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। तो हम इससे वेरी का कोड नहीं निकाल सकते। तो अब हम देखेंगे, अगर हमको पता है अगर हॉट का कोड और डे का कोड मिल जाए तो वेरी का तो अपने आप निकल आएगा, निकल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले वेरी का कोड नहीं, अब हम किसका कोड ढूंढेंगे, हॉट का कोड। हॉट यहाँ पर है बेटा, हॉट ऊपर भी है, भाई हमको पता है कोड सेम होना चाहिए, हॉट का कोड जो यहाँ होगा, हॉट का कोड वहां होगा। तो हमको पता चला कि हॉट यहाँ पर भी है बेटा, हॉट यहाँ पर, इन दोनों में हॉट क्या है, कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है। तो इन दोनों में का कोड भी तो कॉमन होगा, वही शब्द, जब शब्द कॉमन है तो कोड भी तो कॉमन होगा। क्या कॉमन है यहाँ पर, 3। तो जाहिर सी बात है केवल 3 ही कॉमन है ना, तो हॉट का कोड हमको पता चल गया, क्या है 3 बेटा। यहाँ पर हॉट है, यहाँ पर हॉट है, देखो यहाँ हॉट यहाँ हॉट, कितना हो गया 3, ठीक। अगर मैं अब डे का कोड अभी भी नहीं, भाई 3 तो खत्म हो गया, हमको पता चलेगा हॉट का कोड है, अभी तो 5 6 में तो कंफ्यूजन है। अब किसका कोड ढूंढेंगे, डे का कोड। हमको पता है डे कहाँ लिखा है, यहाँ है, डे नीचे है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, भाई 5 है 5 है, तो हमको कोड किसका मिल गया, डे का कोड मिल गया। तो हमको जो है वेरी का कोड, तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 6 होना चाहिए, समझ गए। अब इसी, नहीं समझ में आया, समझ में आया, ठीक बेटा। तो अब आपको करना क्या है, किसका कोड निकालना, एंड का, एंड का कोड निकाल के सभी लोग बहुत जल्दी बताओगे। व्हाट विल बी द कोड ऑफ एंड, देखो किसका कोड निकालना था बेटा, एंड का कोड। अब यहाँ पर हमको पता है एंड का अगर कोड आप निकालना चाह रहे हो तो हमको डे और नाइट का कोड पता होना चाहिए, किसका कोड पता होना चाहिए, डे और नाइट का। तो ये बताओ, हम डे का तो कोड निकाल लिए थे 5, डे का कोड क्या होता 5 था,
तो अगर मैं डे का कोड में हमको पता चल गया तो जाहिर सी बात है अब हमको पता क्या करना है, एट एंड और नाइट का कोड। यहाँ पे नाइट कॉमन है कहीं पर नहीं है, क्या एंड कॉमन है कहीं पर नहीं। अब यहीं पर तो मामला खराब, यही मामला खराब। अब इससे उसका कोड नहीं निकलेगा। अगर कोई कॉमन शब्द दिया जाता, कोई कॉमन वर्ड दिया जाता तो कोड निकल जाता। सपोज करो यहाँ पर नाइट होता तो निकल जाता, या किसी एंड होता तो निकल, एंड का तो पूछा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 5, भाई इसका कोड या तो 8 होगा या तो इसका कोड या तो 8 होगा या तो 9। तो क्या हम बता सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना जब इस टाइप का क्वेश्चन फंसाए तुमको तो ऑप्शन में होगा या तो 8 है या तो 9। तो वहां पर या तो करके आइदर और करके तुमसे पूछेगा, आइदर 8 और 9, यही तो आंसर होगा। या तो अगर ऑप्शन दे दे 5 8 9 6 1, अब इनमें से क्या कर सकते हो, अब फिर लास्ट में ऑप्शन दे दे एनओटी, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या चुनना है? नन ऑफ दिस। क्या चुनना है? नन ऑफ दिस चुनना है। समझ में आया? ठीक। तो आपने देखो, आपने 3 टाइप के पैटर्न सीख लिए हैं। अब इसकी जो है मैं एक आपको शीट दूंगा जो टेस्ट होगा आपका, थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाएगा। अभी ये तो देखो बेसिक था, तो हमेशा सीखते बेसिक से ही है ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे लेवल, अभी और कंफ्यूजिंग तो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपके सामने आएंगे, ठीक ठीक। तो देखो बेटा, यू आर गुड, वी आर बैड, गुड एंड बैड, ठीक है। कोड किसका पूछा था? अच्छा, यू आर गुड का कोड दिया गया है 256। हमको नहीं पता कि यू का कोड क्या है, आर का कोड क्या है और गुड का कोड क्या है, ठीक। तो अगर हम अब पता किसका करना, एंड पे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे एंड का। तो एंड का पता करने के लिए हमको गुड और बैड का पता होना चाहिए, ठीक। भाई 2 आदमी है, एक इसमें, इनमें हमको नहीं पता कि इसमें चोर कौन है, शाह कौन है। चोर शाह नहीं पता कर रहा, अगर हमको पता चल गया भैया ये चोर है तो जाहिर सी बात है ये कौन है, शाह है, बस खत्म। एंड का पता करना है तो अगर हमको गुड को गुड या बैड का पता चल जाए तो हमको ये अपने आप निकल आएगा। ये छिपा बैठा है 358 में, लेकिन छिपने नहीं देना है इसको, ठीक है। अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना, ठीक। अगर मैं देखूं यहाँ पर गुड का कोड निकालते हैं, गुड यहाँ कॉमन है बेटा, गुड यहाँ कॉमन है, गुड यहाँ है, गुड यहाँ है। तो ये बताओ इनमें अगर शब्द कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों में कॉमन है? 5। क्या है? 5। वेरी गुड। तो हमको पता चल गया बेटा कि गुड का कोड क्या है, लेकिन अभी तो बैड का कोड पता करना है। अब बैड को भी देखो कहाँ कॉमन है, बैड यहाँ है, बैड यहाँ है, क्या कॉमन है दोनों में? 3। तो खत्म, एंड का कोड अपने आप निकल आया। क्या आया? 8 आंसर, ठीक है। तो इस पैटर्न भी आप में भी जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हर एक टाइप का पैटर्न आपको कराया जाएगा और एक लेवल का कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत बेटा? किसी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछो, हाँ, कहीं भी फंसे हो या किसी भी टाइप का, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन दे दें, एक और क्वेश्चन दे दें, चलो लिखो। मजा आ रहा है? अभी क्वेश्चन फंसाने वाले आएंगे, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जितना दिमाग चलेगा, ठीक है, उतना देखो, हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके लगाते हैं कि मतलब हाँ थोड़ा कठिन क्वेश्चन है बिल्कुल और पीछे पड़ गया उसको लगाने के लिए, लेकिन ये अप्रोच एग्जाम में मत जो है लाना, ये पता चले कि क्वेश्चन पीछे अरे लगेगा कैसे नहीं, मैंने तो अच्छे से पढ़ा टॉपिक ये, और पता चला एग्जामिनर वही चाहता है एग्जामिनर कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, और वो होने नहीं देना। अगर तुम्हारे 1 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर आपको स्ट्राइक हुआ कि क्वेश्चन लग जाएगा तो लगा देना, नहीं तो जो है उसमें रिव्यू का ऑप्शन भी होता है पेपर में, उसको छोड़ देना, फिर बाद में उसको लगा लेना अगर लग जाएगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है? कुल मिला के समझ में आना चाहिए, कैसे भी आए समझ में आए, ठीक है। लिखो सभी लोग, रीड फ्रॉम पेपर। टी फ्रॉम फील्ड, टी फ्रॉम फील्ड, वॉलपेपर, वॉलपेपर,
इनके तीनों के अलग अलग कोड दिए गए हैं, 289, 276 और 85। अब तो जो है इसमें आपको नंबर 1 पर बताना है टी का कोड क्या है। टी का कोड क्या होना चाहिए, लगाओ। देखो बेटा, टी का कोड निकल कर आया, आ गया सभी का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बेटा, हमको पता है कि टी कहाँ पे लिखा है, इस रो में है। टी का कोड अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन टी का कोड निकालने से पहले मुझे फ्रॉम का और फील्ड का कोड निकालना पड़ेगा। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि कॉमन ढूंढो, कॉमन शब्द ढूंढना है। फ्रॉम यहाँ है, फ्रॉम यहाँ है, इन दोनों का मिल गया। क्या है इन दोनों में कॉमन? तो दो। तो फ्रॉम का क्या है? दो। फील्ड का ढूंढो, फील्ड है कहीं पर? नहीं है। इसका मतलब क्या, तुम टी और टी का ढूंढो, कहीं पर है? टी का भी नहीं है, तो ना तो फील्ड का और ना तो टी का। तो हम क्या निकल कर आएगा, अभी मैंने बताया था, क्या ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज। या तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा, अगर नहीं है तो, या तो आइदर और का केस बन रहा है। दो का कोड आया था तो बचा कौन सा था? 7 या 6। तो इनमें से या तो 7 होगा, आइदर 7 और 6। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या दिया गया है? उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, आशा इज प्लेइंग टेनिस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड कार्ड्स एंड टेनिस। ठीक है, तो हमको पता है कितने कितने शब्द हैं, चार। चार, चार शब्दों के अलग अलग कोड दिए गए हैं। अब हमको पता है उषा का टॉप भी हो सकता है, उषा का माप, उषा का पी हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक। अब यहाँ पर पूछा किसका है? आशा का। तो सीधे आशा के पास पहुंचो। आशा कहाँ है? यहाँ। लेकिन मैंने अभी बताया था चोर शाह वाला, कि हमको अगर चोर पहचानना है तो एक को पहचान लो, या तो चोर को या तो शाह को, एक तो अपने आप निकल आएगा। तो मुझे बेटा पहचानना क्या, इज प्लेइंग टेनिस, इज प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर थोड़ा मेहनत का काम, थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। इज प्लेइंग टेनिस। अब मुझे अगर इज का कोड, प्लेइंग का कोड और किसका कोड, टेनिस का कोड पता चल जाए तो जो है इसका कोड अपने आप निकल आएगा, नहीं आएगा? निकल आएगा। ठीक। अब सबसे पहले जो ज्यादा कॉमन हो उसको ढूंढो, जो तीनों में ज्यादा कॉमन। तो प्लेइंग यहाँ पर भी है, प्लेइंग यहाँ पर है, प्लेइंग, मतलब 3 जगह शब्द कॉमन है, 3 जगह शब्द कॉमन है, तो जाहिर सी बात 3 जगह कोड भी कॉमन होंगे ना। समझे? तो यहाँ पे तीनों जगह क्या क्या कॉमन है? के आई, के आई यहाँ पर भी है, के आई यहाँ पर भी है, और के आई यहाँ पर भी है। मतलब तुम्हारा प्लेइंग की कोड क्या निकल गया है? अब प्लेइंग तो खत्म हो गया, अब क्या बचा? इज और टेनिस। इज टेनिस कहाँ कहाँ कॉमन है? इज यहाँ कॉमन है, इज यहाँ कॉमन है, इज का निकाल लेते हैं। इज यहाँ कॉमन है, इज यहाँ कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? तुम बाकी तो कुछ कॉमन नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इज क्या कॉमन है? एम ए। इज का कोड क्या आ गया? एम ए। इज खत्म। टेनिस यहाँ बेटा कॉमन है, और कहाँ कॉमन है? यहाँ। टेनिस यहाँ, टेनिस यहाँ, क्या कॉमन है इन दोनों में? क्या? के ओ पी। टेनिस का कोड क्या? के ओ पी। तो जैसे बचा क्या? जे। क्या बचा? तो जे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब समझ में आना चाहिए कुल मिला के। अभी तो शुरुआत थी, थोड़ा एक लेवल और ऊपर हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है, उस लेवल तक को अचीव करना है जो तुम्हारा सीजीएल में आता है। ठीक है, सीजीएल वाला लेवल हमको खेलना है हर हालत में। किसी भी टाइप का कोड दे दे, किसी भी टाइप का जो है दे दे, हर एक टाइप का कराया जाएगा। अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, समझ लो। ठीक है, तो भाई अगर हमको हार्ड लेवल पे जाना है तो सबसे पहले जीरो से हीरो जाना है, तो सबसे जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मुझे ऊपर चढ़ना है तो सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और ये उसकी पहली सीढ़ी है। तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न है। अब देखो पैटर्न तो सेम था, पैटर्न तो सेम था, क्वेश्चन इजी था पिछले वाला, ये थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़ा, नहीं बढ़ा? इससे कई सारे ऊपर लेवल होंगे तुम्हारे, वो आपको उतना जो है उतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट करने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे आपके। समझ में आया? ठीक। हाँ।
तो यहीं रखते हैं आज की क्लास, और कल से फिर से जो है थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन और घर से प्रैक्टिस कर आपके जो है ग्रुप पे आपका जो है वर्क भेज दिया जाएगा, ठीक है।